हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना चैनल केवीएस कोचिंग सेंटर में। अगर पहली दफ़ा आए हो तो लाइक सेगमेंट कमेंट जरूर करना, ताकि मैं आपको डेली लाइव क्लास में स्वागत करते हैं। क्लास 6 से लेकर 12 तक ऑल चैप्टर साइंस, एसएसटी, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी के साथ साथ अदर पेपर का भी वीडियो एंड नोट्स आपको मिल जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आप क्लास 6 से लेकर 12 तक फॉलो कर सकते हैं आप हमें, ठीक है। क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1C यानी कि वन का वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। पहला क्वेश्चन है कि भारत में 2001 में कितनी प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 25%, 19.27%, 27, 20। आंसर हो जाएगा ख आंसर 19.27। क्वेश्चन नंबर 2 है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.60%, भौगोलिक क्षेत्र में 20.50%, भौगोलिक क्षेत्र में 20%, भौगोलिक क्षेत्र इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ख। जैसे कि कलर दिखा गया है, आपको आंसर के लिए याद करने के लिए कलर को डिस्कलर कर दिया गया कि आप उस बात को समझ सको और आप आंसर बना सको, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 15%, 20%, 10%, 5%। आंसर होगा 5%। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? 75, 80.5, 90.3 या 60.11? तो 60.11। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरला, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी होगा भोपाल, ठीक है। उत्तर प्रदेश हो गया जनसंख्या में सबसे बड़ी राज्य, और क्षेत्रफल में हो जाएगा आपका राजस्थान। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों की वर्गीकृत किया गया 4 वर्गों में, 5 वर्गों में, 6 वर्गों में, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा 5 वर्गों में। सन 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि क्षेत्र में परिवर्तित हो गया? 30,000, 26,200, 25,200, 35,500। तो आंसर हो जाएगा 26,200। संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संसाधन संरक्षण, खनिज संपदा संरक्षण। तो आंसर हो जाएगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों संरक्षण। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 6 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, 8 हेक्टेयर या 5 हेक्टेयर में? आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन या इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा अफ्रीका कन्वेंशन। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल या कछुआ? तो आंसर होगा डॉल्फिन, बी इज राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कबूतर, हंस, मयूर या तोता? मयूर, जिसे बोलते हैं पीकॉक। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग, सुंदरबन, पश्चिमी तटीय प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्य। तो आंसर हो जाएगा बी सुंदरबन। सुंदरी और मैंग्रोव का सुंदरबन में पाया जाता है। टेक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, एड्रेस में, कैंसर में या टीबी के लिए? तो किसके लिए? कैंसर में। किसमें? कैंसर में किया जाता है। चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार, श्रीलंका, भारत, नेपाल? तो आंसर हो जाएगा भारत। लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न, बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। मतलब बिहार में वन संपदा का क्या स्थिति है उसका आपको वर्णन करनी है, राइट। तो आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर ले, ताकि मैं आपको डेली लाइव क्लास में स्वागत करते हैं, ठीक है। बिहार में वन क्षेत्र बहुत
कम है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का केवल 7.1% हिस्सा ही वन है। 38 जिलों में 17 जिलों में वन पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। कुछ जिलों में पश्चिमी चंपारण, मुंगेर और कैमूर वनों में स्थिति थोड़ी सी बेहतर है। बाकी जगहों पर केवल नाम मात्र के छोटे छोटे पेड़ झाड़ियाँ बनाई गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वन विनाश के मुख्य कारकों का उल्लेख करें। वन विनाश के मुख्य कारण निम्नलिखित है। वन विनाश का मतलब क्या? वन को हानि पहुंचाना, खेती के लिए जंगल काटना, बड़े बांध और नदी परियोजनाओं को निर्माण करना, जानवरों के चराने और लकड़ी जलाने के लिए पेड़ काटना, एक ही तरह के पेड़ लगाना जिससे दूसरी प्रजाति खत्म हो जाती है, जानवरों का शिकार करना। जानवरों का क्या करना? शिकार करना। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। वन पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। वे धरती की सुरक्षा करते हैं। वन सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि पूरे परिस्थिति तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे सभी जीवों को संतुलित जीवन देते हैं। वन सभी जानवरों और पौधों के लिए भोजन का मुख्य स्रोत है। क्या? भोजन का मुख्य स्रोत है। वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारक का उल्लेख करें कीजिए। वन्य जीवों के कम होने के 4 मुख्य कारण निम्न हैं। जंगलों का काटना जिससे जानवरों का घर नष्ट होता है। प्रदूषण जो जानवरों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। जानवरों का शिकार और उनके अंगों का व्यापार होता है। क्या होता है? व्यापार होता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 5, वन और वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों का उल्लेख कीजिए। कुछ रीति रिवाज वनों और जानवरों की रक्षा में मदद करते हैं। गांव वाले कई पेड़ पौधों को पूजते हैं और उन्हें अपने खेतों में उगाते हैं। आदिवासी लोग जंगल के पेड़ों और जानवरों से प्यार करते हैं। वे गर्भवती जानवरों का शिकार नहीं करते। वे जंगल के कुछ हिस्सों को पवित्र मानकर वहां नहीं जाते जिससे वे सुरक्षित रहते हैं। क्या रहते हैं? वो सुरक्षित रहते हैं। यानी कि जैसे कि आप लोग जानते हो कि काला हिरन के बच्चे को राजस्थान में एक महिला दूध पिलाते हैं। VVI क्वेश्चन करो इसको। 6 नंबर क्वेश्चन मोस्ट VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। VVI आउट कर लो इसको। ठीक है। क्वेश्चन है चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन क्या है? तो चिपको आंदोलन 1972 में उत्तराखंड में शुरू हुआ था। इसमें लोग पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक जाते थे। जब कोई पेड़ काटने आता तो वो गांव वाले पेड़ों से लिपट जाते थे। उन्हें बचाते या आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चला। इसे दुनिया भर में पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट मतलब पेड़ पौधे को हमें बचाना है, ताकि पेड़ पौधे बचेंगे तो हम लोग को भी बेहतर ज़िंदगी जीने को मौका मिलेगा। राइट। तो एक में से पूछेगा कि सुंदरलाल बहुगुणा, इसके चिपको आंदोलन प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है? तो वनों में पाए जाने वाले कुछ पेड़ कैंसर के इलाज में मदद करते हैं। हिमालय में पाए जाने वाला यह टैक्स नाम से या टैक्सोल के नाम का एक पेड़ इसका एक उदाहरण है। इस पेड़ से टैक्सोल नाम का एक रसायन निकलता है। टैक्सस नाम का एक पेड़ है जिससे क्या निकलता है? टैक्सोल। ये देखो, टैक्सोल नामक एक रसायन निकला जाता है। यह रसायन कैंसर की दवा बनाने में काम आता है। यह दवा दुनिया भर में कैंसर की इलाज के लिए बहुत इस्तेमाल की जाती है। क्या की जाती है? दुनिया भर में इस्तेमाल की जाती है। किसका? नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 लुप्त होने वाली पशु पक्षियों का नाम लिखे। 10 लुप्त होने वाले कुछ जानवर और पक्षी इस प्रकार हैं जो आप देखेंगे। एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाला बत्तख, गिद्ध भारत में, कस्तूरी मृग, चीतल, बाघ, हाथी, गैंडा, सफ़ेद शेर। वन्य जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्या पर अपना विचार स्पष्ट करें। प्रदूषण जंगली जानवरों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। हवा, पानी और मिट्टी का प्रदूषण जानवरों के रहने की जगह खराब करता है। अम्लीय वर्षा पेड़ों और जानवरों को नुकसान पहुंचाती है। प्रदूषण से जानवरों का स्वास्थ्य बिगड़ता है। प्रदूषण से क्या करता है? जानवरों का स्वास्थ्य बिगड़ता है और वे कम बच्चे पैदा कर पाते हैं। इससे कई जानवरों की संख्या कम हो रही है। क्या हो रही है? संख्या में कम हो रही है।
भारत के दो प्रमुख जैवमंडल क्षेत्र का नाम, क्षेत्रफल एवं प्रांतों का नाम बतावे। भारत के दो प्रमुख जैवमंडल क्षेत्र, नीलगिरी यह 55 से 20 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में स्थित है। मानस इसका क्षेत्रफल 2837 वर्ग किलोमीटर है। यह असम राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम राज्य में स्थित है। ये दोनों क्षेत्र विविध प्रकार के पौधों और जानवरों के प्रसिद्ध है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे यहाँ से। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, वन एवं वन्य जीवों में महत्व का विस्तार का वर्णन करें। वन और वन्य जीव हमारी धरती के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे कई तरह से हमारी मदद करते हैं। प्राकृतिक संतुलन, वन और जानवर प्रकृति एवं संतुलन बनाए रखते हैं। वे मिट्टी को बहने से रोकते हैं और बाढ़ और सूखा को कम करते हैं। आर्थिक महत्व, वनों से हमें कई उपयोगी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि लकड़ी, दवाइयाँ और कीमती सामान। वैज्ञानिक उपयोगिता, जंगली जानवरों पर किए गए अध्ययन में से हमें शरीर और दवाइयों के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलती है। क्वेश्चन है कि वृक्षों से घनत्व के आधार पर वनों की वर्गीकरण कीजिए और सभी वर्गों का वर्णन कीजिए। वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को 5 वर्ग में बांटा गया है। अत्यंत सघन वन, इसमें पेड़ का घनत्व 75% अधिक होता है। ये मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं। कुल क्षेत्र का 1.66% हिस्सा इन वर्गों में वनों से ढका जाता है। सघन वन, इसमें पेड़ों का घनत्व 62 से 75% के बीच होता है। ये हिमालय, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। खुले वन, इसमें पेड़ों का घनत्व 24 से 62% के बीच होता है। ये दक्षिण भारत और असम के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। कुल क्षेत्र का 7.12% हिस्से इन वनों में से ढका है, इसलिए झाड़ियाँ इस अन्य का एक मुख्य उदाहरण है। इनमें पेड़ों का घनत्व 10% से कम होता है। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। कुल क्षेत्र का 8.66% हिस्सा इन वनों में पाए जाते ढका हुआ है। मैंग्रोव तटीय वन, ये समुद्री किनारे पाए जाने वाले विशेष प्रकार के वन हैं। भारत में इनका क्षेत्रफल 4500 किमी है, जो विश्व के मैंग्रोव वनों का 5% है। ये 12 तटीय राज्यों में पाए जाते हैं, जिनमें बहुत से बड़े सुंदर वन हैं। जैव विविधता क्या है? यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? विस्तार से लिखिए। जैव विविधता का मतलब है कि किसी जगह पर पाए जाने वाले सभी तरह के जीवों की विविधता। इसमें पेड़, पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े और सूक्ष्म जीव शामिल हैं। जैव विविधता मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खाद्य सुरक्षा, विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर हमें खाना देते हैं। दवाइयाँ, कई जड़ी बूटियाँ और जानवर दवाइयों से स्रोत हैं। पर्यावरण संतुलन, जैव विविधता प्रकृति का संतुलन बनाए रखती है। आर्थिक लाभ, जंगल और जानवर पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। सांस्कृतिक महत्व, कई पौधे और जानवर हमारी संस्कृति का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक, वनस्पति और प्राणी जगत के ह्रास के कारक है। मनुष्य की कई गतिविधियां प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही है। जंगलों की कटाई, खेती और शहरों के लिए जंगल काटे जा रहे हैं, जिसके जानवरों का घर नष्ट हो रहा है। क्या रहा? जानवर नष्ट हो रहा है। प्रदूषण, कारखानों और गाड़ियों से निकलने वाला प्रदूषण हवा, पानी और मिट्टी को खराब कर रहा है। अत्यधिक शिकार, कुछ जानवरों का बहुत ज़्यादा शिकार किया जा रहा है, जिससे वे खत्म हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, मनुष्य की गतिविधियों से धरती गर्म हो रही है, जो कई पौधों और जानवरों के लिए खतरनाक है। 5 पढ़ेंगे, भारतीय जैव मंडल क्षेत्र की चर्चा कीजिए। भारत में जैव विविधता के बहुत समृद्ध है। यहाँ दुनिया के 8% से जीव पाए जाते हैं। भारत में जैव विविधता को बचाने के लिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। ये क्षेत्र यूनेस्को की मदद से बनाए गए हैं। भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। इसमें कुछ प्रमुख नीलगिरी, तमिलनाडु, सुंदरबन, पश्चिम बंगाल, मानस, असम, नंदा देवी, उत्तराखंड में बनाए गए। ये क्षेत्र विशेष पौधों और जानवरों के घर हैं। इन क्षेत्रों में वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है।
तो थैंक यू, व्हाट्सअप लक, बाय बाय, टाटा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से कमेंट जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।